Today we will start discussing about the rectifier and we have to discuss two parts. One is half wave rectifier and other is full wave rectifier. सबसे पहली बात कि ये रेक्टिफायर है क्या और पीएन जंक्शन डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर. पीएन जंक्शन डायोड तो देखिए रेक्टिफायर इज सिंपली अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. अगर हमें एसी से डीसी चाहिए तो रेक्टिफिकेशन करना होगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद भी हमको प्योर डीसी नहीं मिल पाए. उसके लिए आगे फिल्टर सर्किट एक कंपोनेंट और है जो हमको रेक्टिफिकेशन के बाद ऐड करना पड़ता है और जिसके बाद हमको प्योर डीसी मिल पाता है. सभी लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक है, कहते हो कि चार्जर लगा दो मोबाइल चार्ज होता है. लेकिन चार्जर में क्या क्या होता है पता है? ठीक है, जो घर में सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है, 220 वोल्ट एसी के आसपास आ रही है. आपके मोबाइल को इतना हाई वोल्टेज नहीं दिया जा सकता. तो सबसे पहला काम रहा होगा कि उसको स्टेप डाउन करने के लिए एक ट्रांसफार्मर यूज हो रहा होगा. आपके मोबाइल को चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट लगभग 10 वोल्ट के आसपास तक जरूरत पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस. तो अब सबसे पहला वोल्टेज को कम करना है, 220 से 6 वोल्ट या 9 वोल्ट लेके आना है. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर कोई भी कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता. केवल वो एसी टू एसी ही रखेगा, लेकिन स्टेप डाउन कर सकता है, वोल्टेज को घटा सकता है, या स्टेप अप कर सकता है, मींस वोल्टेज को बढ़ा सकता है. इट नेवर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. और डीसी पे वो ऑपरेट भी नहीं करता. अगर आप कहते हैं कि इनपुट हम डीसी दे दें ट्रांसफार्मर में, इट विल नॉट वर्क. इट वर्क ओनली ऑन एसी एंड कैन यूज टू कन्वर्ट आइदर टू स्टेप अप और टू स्टेप डाउन द वोल्टेज. तो ये कह सकते हैं कि उस एडोप्टर के अंदर जो चार्जर जिसे बोलते हो आप, उसको अगर खोल के देखोगे, कोई पुराना पड़ा हो तो तोड़ के देखना या खोल के देखिएगा उसको, उसके अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको. ट्रांसफार्मर के बाद एक रेक्टिफायर का सर्किट भी लगा हुआ होगा जो हम यहाँ पढ़ेंगे, और उस रेक्टिफायर के बाद एक छोटा सा कैपेसिटर भी लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट. और इतना सब लगने के बाद पहले ट्रांसफार्मर ने उस 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन 6 वोल्ट जो मिला वो एसी नहीं मिला, वो डीसी नहीं मिला, वो कैसा था? एसी था, है ना. अब उस एसी को 6 वोल्ट के डीसी में बदलने का काम करना है. अब डीसी में बदलने के लिए हमने डायोड्स या रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल किया. एक सर्किट होता है, ठीक है, रेक्टिफायर से मिलकर के जो सर्किट तैयार हो रहा है वो डायोड या रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया. उसने क्या किया? जो 6 वोल्ट का एसी था उसको 6 वोल्ट का डीसी बनाने की कोशिश की, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद भी हमको डीसी जो मिला वो प्योर डीसी नहीं मिला. प्योर डीसी का मतलब है कांस्टेंट. देखिए, अगर हम वोल्टेज या करंट के लिए कर्व बनाते हैं डीसी के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये करते हैं ना. और एसी के लिए वेरिंग. ये तो फर्क होता है दोनों. ऑल्टरनेटिंग होता है एसी, और डीसी डायरेक्ट होता है. डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट करंट कांस्टेंट फ्लो करेगा या वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पे वोल्टेज वेरी करती रहती है एसी में. तो यहां से जो रेक्टिफिकेशन के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डीसी तो होता है. डीसी का मतलब यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. ठीक है, यूनि डायरेक्शनल तो है, लेकिन प्योर डीसी नहीं मिल पाता. प्योर डीसी ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू यूज वन मोर सर्किट व्हिच वी कॉल एज द फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है और फिल्टर सर्किट के बाद में आप कह सकते हैं कि हमें अब प्योर डीसी मिल चुका है जिसका इस्तेमाल करके आप मोबाइल को चार्ज करेंगे. ठीक है, सो कैसे ये काम करेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या कमी थी जिसके बाद हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाना पड़ा. ठीक है, तो वो यहां पे देखते हैं. तो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या है? डिवाइस
used to convert AC into a device used to convert alternating voltages of current into direct voltage. ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव ठीक है। जस्ट लुक एट द सर्किट। कैसा सर्किट होता है इसका? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को आप बनाते हैं, इसकी कॉइल, कोर, दूसरी कॉइल यहां पर, ये आपने डायोड लगा रखा है, यहां पर आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है। आउटपुट इज ऑलवेज टेकिंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को ए कह लीजिए, इस पॉइंट को बी कह लीजिए, और यहां पर इनपुट एसी, एसी इनपुट। इस कॉइल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहले कॉइल को प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और पूरी असेंबली को, ये जो आपने ब्लॉक बना दिया है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। And this is diode. अब इसके लिए जो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स होते हैं, मींस यहां जो इनपुट दिया जा रहा है और डायोड जो हमें आउटपुट दे रहा है, वो किस तरीके का देता है? ठीक, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ दिस, सर्किट बना लीजिए और इसे बना ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जंक्शन डायोड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, it is clear that diode is conducting only when it is forward bias,
only when it is forward bias, BIAS. Full stop. This property of diode can be used for rectification, RECTIFICATION. Full stop. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, पहले नोट कर लीजिए। इन हाफ वेव रेक्टिफायर suppose for positive half cycle of input, A is positive and B is negative. Suppose for positive half cycle of the input, A is positive and B is negative. Then full stop, then comma, diode is forward bias, and we have the output across the load resistance. Full stop. Next line we go. For next half cycle, A is negative and B is positive. उल्टा कर देना इसको, A is negative and B is positive. A is negative and B is positive. Now diode is reverse biased. And we have no output across the load resistance. No output across the load resistance. Next point, before last point. So for half wave rectifier, the output is unidirectional but discontinuous. Full stop. देखो भाई, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं जो हमने लिखा है। हमने कहा कि मान लीजिए इनपुट साइकिल है जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए मान लेते हैं पॉजिटिव था। देखो इनपुट तो आप यहाँ से दे रहे हो, लेकिन यही इनपुट यहाँ आकर के, ठीक है, हमको छोटा इनपुट दे रहा है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर दिया और यहाँ तक लो वोल्टेज पहुंच गया, है ना। अब ये जो आपने बनाया इनपुट वोल्टेज एट ए का मतलब है यहाँ जो आप दे रहे हैं वो लिखा है, उसका वे बनाया आपने, यहाँ वाला नहीं बनाया, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए हमारा पॉजिटिव था, जब ए पॉजिटिव होगा तो डायोड हमारा फॉरवर्ड हो गया, तो पॉजिटिव से जब पी सेक्शन जुड़ता है तो डायोड हो जाता है फॉरवर्ड बायस, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, तो यानी सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगा लाइक दिस, और हमें लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट मिल गया। तो इसके लिए आउटपुट कहां मिल गया, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि एसी है, हर बार साइकिल उसकी चेंज होगी, अब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई,
नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हो गया, अब ए हमारा हो जाएगा नेगेटिव और बी हो जाएगा पॉजिटिव। जब ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, तो डायोड हो गया रिवर्स बायस, क्योंकि नेगेटिव जब पी सेक्शन जुड़ता है तो डायोड रिवर्स बायस होता है, और रिवर्स बायस होती है वो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, कंडक्ट नहीं करता, करंट को रोक देगा। करंट रोक देगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा, या गायब हो गया आउटपुट। फिर फॉरवर्ड हुआ, फिर आउटपुट मिल गया, फिर रिवर्स हुआ, फिर गायब हो जाएगा। इस तरीके से जो आउटपुट, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो तो ब्लॉक तो हो गई, यानी यूनिडायरेक्शनल तो आउटपुट मिल रहा है लेकिन डिसकंटिन्यूस है, और ऐसा डिसकंटिन्यूस आउटपुट हम कहीं भी सर्किट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर जो इसका अगला पार्ट है, वहाँ से हमको आउटपुट भी कंटिन्यूस मिलेगा, और लेकिन वहाँ एक की जगह हम 2 डायोड्स यूज करेंगे, जिससे हमें और जिसके आउटपुट को हम किसी भी सर्किट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है।